सुनेगा, और कोई किसी का ज्ञान नहीं सुनने आता है। किसी नेता को ज्ञान देने जाइए वो तो और नहीं सुनेगा, कहेगा हट हमको फायदा दो। 80 साल के कमलनाथ किस लिए भाग रहे हैं, उसका क्या कारण है? कौन सा ज्ञान? उसको तो कांग्रेस ने सारी सारी जिम्मेदारी दी, संगठन में रखा, केंद्र मंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बनाया। इंदिरा गांधी ने उसको तीसरा बेटा कहा, फिर भी भाग रहे हो, या भागने का नौटंकी कर रहे हो, या प्रेशर बनाए हुए। ये बात, यही बात तो हम लोग जो इसी बात पर तो डिस्कस करने के लिए बैठे हैं कि भाई आप राजनीति में हैं तो आपको मालूम है कि आप संत नहीं हैं। सामने मान लीजिए कि बहुत बड़ा डकैत है, एक बात सुनिए, एक मिनट सुनिए, नेताओं का दोष है, नेताओं का दोष है ये। अरे तो हम यही तो कह रहे हैं कि नेताओं का दोष, यही तो मैं कह रहा हूँ आपको। रुकिए, मैं यही तो कह रहा हूँ कि आप कांग्रेस की कोई प्रवक्ता नहीं है, हम लोग कोई बीजेपी, हम तो सिर्फ कह रहे हैं कि आप मान लेते हैं कि नरेंद्र मोदी सबसे बड़ा ठग है, उसके पास ठगों की टीम है, ठीक है? तो ये जो ठग लगातार ठगता जा रहा है, तो आपको सुनिए, मैं मान लेता हूँ आपकी बात को, मैं मान लेता हूँ, एक मिनट रुके ना। तो आप इस ठग को काउंटर कैसे करेंगे, यही तो मैं कह रहा हूँ। ठग का काउंटर कर लीजिए, छोड़ दीजिए कि हम राजनीति नहीं करेंगे, ठग आ गया है, ठग रहा है सब। ठग का काउंटर ठगी से ही किया सकती है। ठग आप भी ठग बनिए, लेकिन ठग बनने का चरित्र हम में नहीं आ रहा। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? ठीक है, तो चलिए, अब आप कह रहे हैं कि ठग बनने का नहीं आ रहा है। सूर्यकांत जी, क्या ये बात सही है कि ठग बनना चाहिए? ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये बात ही चाहते हैं अखिलेश जी की सारे लोग इस बात से सहमत नहीं होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए हम अगर कमलनाथ जी की भी बात करते हैं तो देखिए, राजनीति में जब आए हैं, और कांग्रेस का तो चरित्र ही रहा है। कांग्रेस 1947 के पहले की कांग्रेस अपने ध्येय के प्रति, अपने कार्यकर्ताओं में, संगठनों में अपनी एक ध्येय था कि देश को स्वतंत्रता लानी है। उसके बाद जो भी कांग्रेस जो रही है, उनके पास कोई एजेंडा ही नहीं था। देश को बनाने का एक एजेंडा होना चाहिए, और वो जो एजेंडा है वो परकोलेट होना चाहिए, और वो नहीं हुआ। भाजपा को आप देख लेंगे जनसंघ के तरफ से, तो उन्होंने एक एजेंडा रखा है कि देश को बनाना है, देश को बड़ा बनाना है। एक बड़ा उन्होंने अपना विचार रखा था, और उसके ऊपर वो काम करते जा रहे थे। उनको फल कितना मिल रहा था वो बात की बात है, वो अपना काम कार्य, वो कांग्रेस में वो चीज 1947 के बाद खत्म हो गई। अब बात कमलनाथ की अगर हम करेंगे तो वो राजनीति में है। राजनीति में उनको आगे बढ़ना है, उनका अब नेक्स्ट परिवार आएगा, जो बच्चा है उनका, वो नकुलनाथ जी, उनको आएंगे। उनको ऐसा लगता है कि मैं राजनीति में, कांग्रेस में मेरा कोई भविष्य है नहीं अभी। और कांग्रेस, और देखिए राजनीति की चालें हम लोग जितनी नहीं समझते ना, उतने राजनेता समझते हैं कि आगे 10 साल बाद क्या होने वाला, 5-7 बाद क्या होना है, तो वो जल्दी से भाप लेते हैं उन चीजों को। ये नेतृत्व की कला है अखिलेश जी, वो नेतृत्व की कला है कि वो अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को, वो सीमेंटिंग फैक्टर चाहिए नेताओं में, अपने केंद्रीय नेतृत्व में वो सीमेंटिंग फैक्टर चाहिए, वो गम चाहिए कि अपने कार्यकर्ताओं को अपने ताकत के भरोसे के ऊपर, अपने विश्वास के ऊपर, अपने विचारक आधार के ऊपर उनको बांध के रखे, वो दे सके। वो आज का जो नेतृत्व कांग्रेस का जो है, या गांधी घराने का जो है, वो राजीव गांधी तक था। उसके बाद सोनिया जी में वो कुछ दिन के लिए था, कुछ सालों के लिए था, लेकिन उन्होंने अपना एजेंडे बनाना शुरू कर दिया हुआ, तो वो गमिंग सीमेंटिंग फोर्स जो है उनका, कांग्रेस का, वो छूट गया। आज ये जो हालत है ना, वो उसी का कारण है। वो खुद गांधी घराना आज कांग्रेस के लिए लायबिलिटी बन गया है। वो अभी सीमेंटिंग फोर्स नहीं रहा कांग्रेस के लिए। जो पहले कहा जाता था कि कांग्रेस ये सीमेंटिंग, गांधी घराना ये कांग्रेस के लिए सीमेंटिंग फोर्स है, वो अभी नहीं रहा, इसलिए तो छोड़ के जा रहे हैं। वो जहां सीमेंटिंग फोर्स है, जहां कम है, वहां दिखता है, वहां भाग रहे सब लोग। यह हालत है, और ये कांग्रेस का बड़ा नेतृत्व, शीर्षस्थ नेतृत्व जो है, वो समझने के लिए तैयार नहीं है। यही आज की स्थिति है। ये बहुत अच्छी बात आपने कही सुल्तान जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि कांग्रेस का ये जो गांधी घराना है, कांग्रेस पर लायबिलिटीज है। हो भी सकता है, इसमें लायबिलिटी हो सकता है, क्योंकि अब तो उसमें 1-2 जो बचे हुए हैं, उसके बाद तो लायबिलिटी नहीं रहेगी। दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि आज सच्चाई ये भी है कि कांग्रेस के पास जो 8%, 10%, 20%
19% जो वोट बैंक है उसी गांधी परिवार की वजह से है। इस बात को भी स्वीकारिए कि अगर कांग्रेस पार्टी अब इस पर एक दिन फिर गांधी परिवार नहीं है तो कांग्रेस के पास कोई नेता नहीं है, कोई वोट कैचर नेता भी नहीं है जो वोट उसको दिला सके। तो अब इस परिस्थिति में क्या किया जाए कि गांधी परिवार को अलग किया जाए, गांधी परिवार को अलग किया जाए, या समझिए कि गांधी परिवार को हट जाना चाहिए कांग्रेस से। क्योंकि अब तो मान लीजिए कि गांधी परिवार का अगर कांग्रेस पर लबलिटी है तब तो उसको हट जाना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि वो वोट तो वही दिला रहा है। आज राहुल गांधी जो स्ट्रगल कर रहा है उसके साथ कौन नेता है? उसको अगर 1 सीट 2 सीट 10 सीट 5 सीट 15 सीट आएगा तो वही दिलाएगा। तो सबसे बड़ी चीज है पर अभी बात करेंगे कि राहुल गांधी वोट कैचर हैं या नहीं हैं, वो क्राउड पुलर हैं या नहीं हैं। इस पर बात करेंगे कि राहुल गांधी को समर्थन क्यों मिल रहा है, क्या गांधी परिवार की होने की वजह से मिल रहा है, या राहुल गांधी ने अपना कोई नेतृत्व क्षमता विकसित किया है, अपनी नेतृत्व क्षमता विकसित कर ली है जिससे उनको लोग समर्थन कर रहे हैं। लेकिन अभी वर्तमान में जो कांग्रेस की स्थिति है वो बहुत चिंताजनक है और कांग्रेस के सभी नेताओं को एक बार बैठ करके इस पर विमर्श करना पड़ेगा। क्योंकि भारतीय जनतंत्र में ऐसी स्थिति अगर रहेगी, टीना फैक्टर तो वैसे बहुत सारे लोग हमेशा होते हैं, वो आफ्टर नेहरू भी था, तो ये सब बात तो चलते रहती है, लेकिन वो आफ्टर मोदी भी होगा। लेकिन कांग्रेस को अगर इस डेमोक्रेसी को मजबूत करना है तो कांग्रेस को भी खड़ा होना पड़ेगा। दुर्भाग्यवश कांग्रेस नहीं, लेकिन एक चीज है तो कांग्रेस ने एक बात कही वो कि कांग्रेस के पास 1947 के बाद कोई देश को बढ़ाने का आइडिया नहीं था। ये तो बड़ा अद्भुत बात इन्होंने कही। आज मैंने पहली बार हमको ये सुनने को मिला कि उसके पास आइडिया नहीं था। ये पंचवर्षीय योजना क्या थी उनकी? मान लीजिए पंचवर्षीय योजना देश में जो 50 साल या 60 साल जो ये ग्रीन रिवोल्यूशन कैसे आ गया, तमाम इंस्टीट्यूशन कैसे बन गए, ये तमाम डैम्स कैसे बन गए, जब उनके पास कुछ था ही नहीं, कोई आइडिया नहीं था। यानी कि आइडिया से पहले कांग्रेस के कंट्रीब्यूशन को अंडरमाइन नहीं किया जा सकता है। आशुतोष जी एक मिनट मुझे क्लियर करने दीजिए, शायद उनका मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है। देखिए व्यापक स्तर के ऊपर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। हाँ, नहीं एक मिनट में मैं समाप्त कर दूं। उनका बिल्कुल सही है कि कोई बड़ा विजन नहीं था, ऐसा मेरा कहना नहीं कि वो अपना काम कर रहे थे, लेकिन एक बड़ा विजन देश के सामने होना चाहिए। जो टर्न दिया था मनमोहन सिंह जी ने या फिर नरसिम्हा राव ने जो टर्न दिया था ना, वो टर्न की पहले जरूरत थी। आप कार्य पद्धति की बात कर रहे हो, आप काम की बात कर, मैं काम की बात नहीं, बड़े विजन की बात कर रहा हूं। वो बड़ा एजेंडा चाहिए था, वो एजेंडा उस वक्त नहीं था, किसी के सामने नहीं था। मैं ये नहीं कह रहा कि कांग्रेस का कंट्रीब्यूशन नहीं है, बहुत कंट्रीब्यूशन है, बहुत काम करे हैं, लेकिन बड़ा विजन देश के सामने रखने के लिए जो चीजें थी वो संगठनात्मक रूप से वो नहीं कर पाए, ये मुझे कहना था। और जाते जाते एक बार मैं गोविंदाचार्य से मेरी मुलाकात हुई, अगले जी एक मिनट, गोविंदाचार्य जी से मेरी मुलाकात हुई, वो इधर आए थे विदर्भ में, और उस वक्त वो बिहार का चार्ज उनके पास था और बिहार में रिजल्ट नहीं मिला था उनको। और मैंने कहा था कि आप वहां उनका चार्ज है, आपके पास बिहार में रिजल्ट नहीं मिला। उन्होंने मुझे कहा था उस वक्त कि शायद हम थोड़े काम करने में कम लगे, थोड़ा सा और काम की ताकत बढ़ानी पड़ेगी। और ये जो सोच है ना, ये सोच कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाती है। हमको और मेहनत करनी पड़ेगी और वो रिजल्ट लाना पड़ेगा। यह जो तरीके होते हैं और जो अपने कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ाने के लिए जो काम वो लोग करते हैं, वो कांग्रेस में लैक्यूमा है, इसलिए थोड़ी कांग्रेस पे थोड़ी नहीं बहुत सारी पीछे चली गई। बहुत बहुत शुक्रिया। और भी छिद्रान्वेषण हम लोग कर सकते हैं और विवेचना कर सकते हैं, बहुत गहरी विवेचना हम लोग कर सकते हैं, लेकिन ये बात सही है कि कांग्रेस का जो आइडिया ऑफ इंडिया था, या जिस आइडिया को लेकर के कांग्रेस भारत निर्माण कर रही थी, क्या उस आइडिया का टाइम सर्किल पूरा हो गया? और इन फ्रंट ऑफ दैट आइडिया, एमर्जेंस ऑफ न्यू आइडिया ऑफ संघ, भारत का जो नया आइडिया लेकर के संघ लेकर के आया, क्या अभी उसका समय है? क्या अभी उसका वक्त है? क्या ये वक्त कितना लंबा रहने वाला है?
क्या इस आइडिया को कोई दूसरी नई आइडिया चुनौती देने वाली है? 2011 में थोड़ी बहुत चुनौती मिली थी, लेकिन वो डाई डाउन कर गया जो नया आइडिया आया था, और इसलिए लोगों ने कहा था कि आजादी की दूसरी लड़ाई है, लेकिन वो भी खत्म हो गया। तो अभी जो ये नया आइडिया है वो अभी लंबा चलने वाला है, और इस आंधी में कांग्रेस को क्या शुतुरमुर्ग की तरह व्यवहार करना चाहिए, सर नीचे करके देखते रहना चाहिए, या कांग्रेस को इस आंधी में खुद को खड़ा करना चाहिए और देखना चाहिए कि कौन कौन सा तंबू वो बचा पाते हैं। उम्मीद करते हैं कि 2024 में कांग्रेस कुछ ना कुछ तो तंबू अपना बचा ही ले जाएगी, क्योंकि तंबू बचाने के लिए जनता भी चाहती है कि कांग्रेस अपना तंबू बचाए। कांग्रेस को जनता समर्थन देने के लिए तैयार भी है। अब ये दिखना है कि कांग्रेस समर्थन ले पाती है या नहीं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज लंबी बातचीत हुई, कल प्रहार में फिर हमारी मुलाकात होगी। आशुतोष को अनुमति दीजिए, नमस्कार। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोवर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।